श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा स्वरूप गुण महिमा। यह इसका पहला अध्याय होगा जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। भगवान सच्चित आनंद पूर्ण है। उनके सत अंश की शक्ति का नाम ही संधिनी, चिदंश की शक्ति का नाम है संवित और आनंद अंश की शक्ति का नाम है हलादिनी। श्री कृष्ण स्वयं परम आह्लाद स्वरूप होकर भी जिसके द्वारा स्वयं आह्लादित होते और दूसरों को आह्लादित करते हैं उसका नाम है हलादिनी। स्वयं ज्ञान स्वरूप होकर भी जिसके द्वारा वे जान सकते और दूसरों को जना सकते हैं उसका नाम है संवित। और स्वयं नित्य सत्ता स्वरूप होकर भी जिसके द्वारा अपनी तथा दूसरों की सत्ता धारण करते हैं उसका नाम संधिनी है। सच्चित आनंद इन तीनों भगवत स्वरूप गुणों को जैसे कभी एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, वैसे ही संधिनी, संवित और हलादनी इन एक ही भगवत स्वरूप चिन्त शक्ति के तीन स्वरूपों को कभी एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। इसमें संधिनी के सार अंश या चरम परिणति का नाम है शुद्ध सत्तत्व। इस शुद्ध सत्तत्व में ही भगवान की सत्ता स्थित है। संवित का सार या चरम परिणति है श्री कृष्ण का भगवत ज्ञान, अर्थात श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। यह ज्ञान या अनुभव और हलादनी का सार है। विशुद्ध प्रेम निर्मल श्री कृष्ण सुखेक्षा स्वरूप दिव्य वृत्ति, इच्छा मन की एक वृत्ति ही होती है, परंतु श्री कृष्ण सुखेक्षा वस्तुतः प्राकृत मन की वृत्ति नहीं है। यह श्री कृष्ण की स्वरूपा शक्ति हलादिनी प्रधान शुद्ध सत्व की एक वृत्ति है। भगवत कृपा से भक्त का चित्त हलादिनी प्रधान शुद्ध सत्व के साथ तदात्म्य प्राप्त करके शुद्ध सत्व का समाधान धर्मी हो जाता है। जैसे लोहा जब अग्नि के साथ तदात्म्य प्राप्त करता है तब लोहे को आश्रय बनाकर अग्नि ही अपनी क्रिया करती है, परंतु वह क्रिया वहाँ कहलाती है लोहे की। उसी प्रकार शुद्ध सत्व के साथ तदात्म्य प्राप्त करते हुए मन के माध्यम से जब शुद्ध सत्व ही अपनी क्रिया करता है तब वस्तुतः वह केवल श्री कृष्ण सुख के लिए होने वाली हलादिनी अंश प्रधान शुद्ध सत्व की ही वृत्ति होती है, पर वह कहलाती है मन की वृत्ति और उसी को प्रेम कहते हैं। नित्य सद्धि भगवत परिकर और उनके मन इंद्रियादि तो अप्रकृत विशुद्ध सत्वमय ही है, अतः उनके चित्त में जो अनादिकाल से ही शुद्ध सत्व की वृत्ति विशुद्ध श्री कृष्ण प्रीति इच्छा या विशुद्ध प्रेम सहज ही वर्तमान है। साधन सिद्धि भक्तों में पीछे से भगवत कृपा से इस विशुद्ध प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर चित्त समयक रूप से मर्षण या निर्मल हो जाता है और उसमें श्री कृष्ण के प्रति अत्यंतिक अनन्य ममता बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। यही प्रेम उत्तरोत्तर उच्च स्तर पर पहुँचते पहुँचते भाव रूप में परिणत होता है। प्रेम की धनीभूत गाढ़तम अवस्था या चरम परिणति का नाम ही भाव है। इस भाव की प्रगाढ़तम अवस्था को ही महाभाव कहते हैं। इसके मोदन मादन भावों में मादन सर्वोत्कृष्ट है और यह केवल श्री राधा जी में ही है। अतएव परम दिव्य परमोत्कृष्ट विशुद्ध प्रेम की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री राधा जी ही है। इस भाव या महाभाव का केवल कांत प्रेम या माधुर्य रति में ही उदय होना संभव है। दास्य सख्य और वात्सल्य में इसका विकास प्राय नहीं होता। अतएव इस पवित्रतम प्रेम की मूर्ति परिणति और इसकी एकमात्र मूल उत्स्वरूपा श्री राधा जी ही है। ये राधा जी कैसी है? कृष्ण प्रेयसी कांतागण सर्व शिरोमणि श्री राधा, लक्ष्मी महिषी गोपीजन की मूल मुकुटमणि श्री राधा, कृष्ण प्रेम भावती चित्तेंद्रिय बुद्धि अहसारा राधा, निर्मल प्रेम पूर्ण पावन की मधुर सुधा धारा राधा, लीलामय कृष्ण लीला की सुचि सहायिका श्री राधा, कृष्ण सुखैक जीवना प्रियतम स्नेहदायिका श्री राधा,
प्रियतम सुचि माधुर सुधा की केवल आस्वादिनी राधा, रूप छटा से रूप सदन मन की नित उन्मादनी श्री राधा, मृदुतल शीतलता सुशीलता गुणगन आधारा राधा, चतुरता सरलता मौन सुखरा मधु मधुकरा राधा, सदा प्रेम में कभी देखती सदा प्रेम भूखी राधा, सदा रसमय सदा देखती अपने को सुखी राधा, सर्वगुणमय गुण गौरव अभिमान विरहता श्री राधा, महामनिनी विमल वियोगिनी नित्य प्रियतम सहिता राधा, उज्ज्वल दिव्य त्याग अनुपम की परम आदर्श मूर्ति राधा, दुर्लभ कृष्ण प्रेम की नव नव सहज विचित्र मूर्ति स्फूर्ति श्री राधा। श्री कृष्ण कांताओं के 3 प्रकार हैं। लक्ष्मीगण वैकुंठादि में भगवत स्वरूपों की कांताएं, महिषीगण द्वारकापुरी की रुक्मणी सत्यभामा आदि पटरानियाँ और व्रजंगनाएं। इन श्री कृष्ण की प्रेयसी कांताओं में श्री राधा सर्वशिरोमणि है और इन सब की मूल शक्ति एवं सबके मस्तकों के मुकुट स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण की भी मणि स्वरूपा है। इन श्री राधा के चित्त इंद्रिय शरीर बुद्धि और अहंकार सभी हलादिनी के सार रूप श्री कृष्ण प्रेम के द्वारा ही गठित है, प्राकृत रक्त मंसादि के द्वारा नहीं है। ये श्री राधा विशुद्ध परिपूर्ण सबको पवित्र करने वाले मधुर प्रेम की सुधा धारा है, जो सदा सबको सुधा पल्लवित करती रहती है, मर्त जगत के कामोभोग से मुक्त करके नित्य सत्य दिव्य प्रेम सरिता में बहाती रहती है। ये श्री राधा स्वयं लीलामयी है और श्री कृष्ण की पवित्र लीलाओं में सदा सहायिका है। इन श्री राधा का जीवन एकमात्र श्री कृष्ण सुखमय है और ये प्रियतम श्री कृष्ण को सदा स्नेहदान करती रहती है। ये श्री राधा ही केवल अपने प्रियतम श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य रूप सुधा का पूर्ण रसवादन करती रहती है और अपनी रूप छटा से रूप के सदन श्री कृष्ण के मन को उन्मत्त बनाए रहती है। श्री राधा जी मृदुता शीतलता सुशीलता आदि गुणों की आधार है। ये श्री कृष्ण सुख सेवा में बड़ी निपुण है परंतु बड़ी ही सरल हृदया है। ये श्री राधा और सभी विषयों में सर्वथा मौन रहती है परंतु प्रियतम श्री कृष्ण के गुणगान में बड़ी मुखरा है, सदा गुणगान करती ही रहती है। ये श्री राधा मधु के समान मधुर आकार वाली है, इनके रोम रोम से मधुरता निखरती और बिखरती रहती है। इतना होने पर भी श्री राधा अपने में सदा प्रेम की कमी ही देखती है और सदा ही प्रेम की भूख का अनुभव करती रहती है। ये श्री राधा सदा रसमय होने पर भी प्रेम रस भाववश अपने को सदा रसहीन सुखी ही देखती है। ये श्री राधा संपूर्ण सद्गुणमयी है परंतु अपने गुणों के गौरव या अभिमान से सर्वथा रहित है। ये महान माननी है पर इनका वह मान होता है निर्मल प्रेम स्वरूप ही। प्रेम का एक उच्च स्तर है। ये श्री राधा प्रेम वैचित्य के समय वियोग का अनुभव करती हैं परंतु वस्तुतः ये नित्य निरंतर प्रियतम श्री कृष्ण के साथ ही रहती है। ये श्री राधा उज्ज्वल दिव्य त्याग की परम आदर्श अनुपम मूर्ति है। इन श्री राधा में सहज ही परम दुर्लभ श्री कृष्ण प्रेम की नई नई विचित्र स्फूर्तियाँ होती रहती है। इस महिमामयी श्री राधा के स्वरूप का तनिक या सांकेतिक दिग्दर्शन मात्र है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं जब इनके गुणों का वर्णन तो दूर रहा, उनकी था पाने में भी असमर्थ है, सदा मुग्ध चित्त से इनका गुणगान ही करते रहते हैं, तब इनके महत्व और गुणों का वर्णन और कौन कर सकता है। पवित्र गोपी प्रेम की साधना में पवित्र साधक को श्री राधा के उपर्युक्त गुणों को आदर्श मानकर चलना चाहिए। इतनी बात अवश्य है कि जिन लोगों ने श्री कृष्ण की व्रज लीला में उनके गोपी वल्लभ स्वरूप में श्री गोपंगनाओं में और महिमामयी श्री राधा में जागतिक हे भाव की कल्पना की है या जो करते हैं वे या तो परात्पर श्री राधा कृष्ण के स्वरूप की अनभिज्ञता से ही ऐसा करते हैं अथवा उनके भोग्यराज की राधा उन्हें वैसा ही दिखाई देती है। मेरी राधा तो ऐसी है जिनके पवित्रतम प्रेमराज में मलिन काम और भोग की कल्पना लेश भी कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती। वे विलक्षण श्रृंगार धारण करती है परंतु उसमें कहीं तनिक भी आसक्ति नहीं है। उनका पवित्र करने वाला प्रेम मोह से सर्वथा रहित है।
उनमें ममता है, परंतु वह स्वसुख इच्छा से विरहित है। उनके अपने योगक्षेम पूर्ण रूप से प्रियतम श्री कृष्ण में ही समर्पित है। वे खाती पीती है पर स्वाद के लिए नहीं। वे अत्यंत मानवती है किंतु अभिमान से रहित है। उनमें भोगों का बाहुल्य है पर भोग दृष्टि से वे नित्य भोग रहित है। वस्तुतः वे केवल अपने प्रियतम के ही पवित्रतम सुख की खान है। उनका इंद्रिय समूह, उनका शरीर, उनका मन, उनके प्राण, उनकी बुद्धि और उनका अहंग सभी कुछ प्रियतम के लिए ही है। उनसे उनका अपना कुछ भी काम नहीं है। वे सदा सब प्रियतम के कार्य में ही लगे रहते हैं। श्री राधा से जगत में जगत के सारे व्यवहार होते हैं, पर होते हैं वे सहज ही संयम पूर्ण। उनका किसी से अपना कोई संपर्क नहीं है। केवल प्रियतम का सुख ही उनके जीवन का सार सर्वस्व है। मेरे जीवन की साधव्य त्रिभुवन पावनी श्री राधा ऐसी है जो नित्य तृप्त भगवान श्री राधा माधव की पवित्रम परम आराध्या है। इन श्री राधा का जीवन परम त्याग में तथा सर्व समर्पणमय है और स्वरूपत श्री राधा श्री माधव से सर्वथा अभिन्न रहती हुई ही दिव्य लीला विहारिणी है। हमें श्री राधा माधव ऐसी सद्बुद्धि और स्वदृष्टि प्रदान करे जिसमें हम उनके यथार्थ स्वरूप स्थिति को एवं उनके दिव्य रसमय लीला के परम पावन रहस्य को समझ देख सके। आज श्री राधा जी के लीला प्राकट्य के इस परम पवित्र महान शुभ अवसर पर हम अपने को उनके श्री चरणों में डालकर उनसे प्रार्थना करें। श्री राधा अब देहु मोहि तब पद रज अनुराग, जाते ए पर भोग में होए उदय बैराग। मोक्ष हूँ की माया मिटे कटे सकल भव भोग, तुम दो के चरण को बनयो रहे संयोग। जो कछु तुम चाहो करो राधा माधव दो, तुम्हारे मन की सहज रुचि चाह जो मेरी हो। सेवा को कछु काम जो हो मेरे अनुहार, छोटो मोटो बक्सी मोही करो कृपा विस्तार। परयो रहो नित्य चरण तल परसो नित्य पद धूल, पगदासी पौछत रहे अग जग सगरो भूल, अग जग सगरो भूल। बोलो श्री वृषभानु नंदिनी श्री कृष्ण नंदिनी श्री राधा रानी की जय, श्री राधा रानी की जय। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हमने श्री राधा रानी के स्वरूप और गुण की महिमा का गुणगान किया। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।